हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक पांडे फार्मेसी क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइज्म का चौथा पार्ट, जिसका नाम है वोलाटाइल ऑयल। आज हम आपके सामने वोलाटाइल के बारे में डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस और उसके यूजेस रखेंगे और वोलाटाइल ऑयल क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। तो वोलाटाइल ऑयल की जब अगर हम बात करें तो वोलाटाइल ऑयल आप इस तरीके से समझिए कि वोलाटाइल ऑयल एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑडरस होता है और वोलाटाइल इन नेचर होता है। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब ये है दोस्तों कि वो ईजिली टेम्परेचर में, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अगर उसको आप ओपन छोड़ देंगे तो वो ओपन इवापोरेट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं वोलाटाइल ऑयल को। तो वोलाटाइल का ऑयल का डेफिनेशन ये है, वोलाटाइल आर डिफाइंड एज द ऑर्डर्स एंड वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि एनिमल्स स्पीशीज या प्लांट स्पीसीज से, एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज से निकाले गए हैं और वो वोलाटाइल इन नेचर है और एज अ ऑयल भी है। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड जो कि एटमॉस्फेयर में कंबस्ट हो जाए एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और ए रूम टेम्परेचर। तो वोलाटाइल ऑयल को ये बोल रहा है ऑर्डरस एंड वोलाटाइल। उसके कुछ ऑर्डर भी होते हैं। वोलाटाइल ऑयल के एक स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं। हर वोलाटाइल ऑयल्स के एक स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं। जैसे कि अगर हम जो भी मसाले यूज़ करते हैं, अगर वो क्या कहते हैं, आपकी इलायची है, जीरा है और उसके बाद सिनामन है, कोरिएंडर है, तो ये जो भी स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, मसाले यूज़ करते हैं, जैसे लौंग के तेल हो गए, लौंग हो गया, तो ये सारे जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं ये इसके अंदर वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ये इस एक तरीके का वोलाटाइल ऑयल है। तो इसके पास एक ऑर्डर भी है, ये एक अपना प्रॉपर्टी शो करता है, ये अपना नेचर शो करता है, इसका एक अलग टेस्ट होता है, इसका ये अलग इसेंस होता है, ये अपना एक अलग पहचान बनाता है। तो वोलाटाइल ऑयल्स को हम देखें, वोलाटाइल ऑयल्स आर डिफाइंड एज द ऑर्डरस एंड वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। जनरली ये प्लांट से निकलता है, एनिमल स्पीसीज से भी बहुत सारे निकलते हैं, जैसे कि मस्क डियर, जिसको हम कस्तूरी हिरण भी बोलते हैं, जिससे हमें कस्तूरी मेथी निकलती है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जनरली हम प्लांट्स के वोलाटाइल ऑयल्स के आज हम बात करेंगे और उसी से ही जनरली हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। तो वोलाटाइल ऑयल्स को हम और क्या, अब ये हम समझ गए कि द ऑर्डरस एंड वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज वोलाटाइल ऑयल्स। इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट व्हिच कम्स फ्रॉम प्लांट। ये जनरली होता क्या है दोस्तों, ये ग्लाइकोसाइड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद भी वोलाटाइल ऑयल मिलता है, अभी हम आगे देखेंगे, और ये डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म से भी मिलता है, जो सेल या जो आपके ट्राइकोम्स या डक्ट या जो भी जिस तरीके से जहाँ पे भी स्टोर होगा उसको हम हाइड्रोलिसिस करके या डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये हमने डेफिनेशन देख ली। दूसरा हम देखेंगे कि वोलाटाइल ऑयल्स को इथरल ऑयल भी बोलते हैं। दोस्तों इसको आप ये 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही कंसंट्रेट करके सुनिएगा। इसको हम इथरल ऑयल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इथरल ऑयल? और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वोलाटाइल गेट्स इवापोरेटेड एंड कंबस्ट इन एयर, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज इथरल ऑयल। इथरल ऑयल वोलाटाइल ऑयल को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इवापोरेट हो जाता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इवापोरेट ऑन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसीलिए वोलाटाइल ऑयल्स को इथरल ऑयल भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इसको इसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। इसेंशियल ऑयल बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि इसेंशियल ऑयल बोलने का ये रीज़न है कि इसेंस, इसकी जो वोलाटाइल होती है, ऑयल होती है, वो एक इसेंस प्रॉपर्टी शो करती है, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करती है, या तो उसको हम बोल सकते हैं ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस प्लांट्स का, उस पार्ट का। उस लौंग है, अगर लौंग के बड को देखें उसके अंदर तेल प्रेजेंट होता है तो वो उसका इसेंस या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से हम इसको इसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एरोमेटिक ऑयल भी बोलते हैं। एरोमेटिक ऑयल के साथ हम एक और चीज़ जानेंगे जिसको हम बोलते हैं, जिस प्लांट से या जिस प्लांट से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं वोलाटाइल ऑयल, उसको हम एरोमेटिक प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसको एरोमेटिक ऑयल भी बोल रहे हैं जो वोलाटाइल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वोलाटाइल ऑयल जिससे निकलता है उसको हम एरोमेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद देखेंगे कि वोलाटाइल ऑयल्स कहाँ से डेराइव होता है, इसकी यूनिट क्या है, ये किस तरीके की यूनिट से मिला हुआ है। ये दे आर डिराइव फ्रॉम कंपोज ऑफ टेरापिन्स। टेरापिन्स इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे कि वोलाटाइल ऑयल का एक तरीके से बोल सकते हैं टेरापिन ऑयल ही, टेरापिन जो है वही उसका स्ट्रक्चर है वोलाटाइल ऑयल का।
तो ये आपको याद रखना जरूरी है। टेरापिन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और वी कैन से दैट वोलेटाइल ऑयल इज कंपोज ऑफ टेरापिन्स। एंड टेरापिन्स में 2-3 तरीके के टेरापिन्स बोल सकते हैं हम। मोनोटेरापिन, सेस्क्विटेरापिन। और इसको क्या हम देखते हैं जनरली ये कार्बन और हाइड्रोजन के लॉन्ग चेन होते हैं, इसी वजह से इसको मोनोटेरापिन और सेस्क्विटेरापिन बोल रहे हैं हम। टेरापिन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों आइसोप्रीन। आइसोप्रीन सबसे इसकी छोटी यूनिट है। अगर 2 आइसोप्रीन हो तो उसको हम मोनोटेरापिन बोलेंगे और 3 आइसोप्रीन हो तो उसको सेस्क्विटेरापिन बोलेंगे। और इसकी फॉर्मूला होती है C10H16 और C15H24। ये लॉन्ग कार्बन के चेन है, जितने बड़े होते जाते हैं टेट्रा पेंटा वैसे ही ये बड़े होते जाते हैं और उस तरीके से इनका नेमिंग होता जाता है। तो मिला जुला के हमें बात बस इतनी समझनी है कि वोलेटाइल ऑयल का डेरिवेशन जो है वो टेरापिन से हुआ है। टेरापिन के 2 मेन यूनिट है, मोनोटेरापिन एंड सेस्क्विटेरापिन, जिसको हम लेके चलते हैं और उसकी वजह से वोलेटाइल ऑयल का फॉर्मेशन होता है। टेरापिन का सबसे छोटा यूनिट होता है आइसोप्रीन। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ये पूरे पार्ट में भी, पूरे प्लांट में ऑल ओवर द प्लांट भी प्रेजेंट हो सकता है, एज वेल एज ये किसी स्पेसिफिक पार्ट जस्ट लाइक लीव्स, बार्क, स्टेम, रूट, राइजोम किसी भी एक पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है। इसकी कोई भी कंपल्सन नहीं है कि ये सिर्फ लीव्स में ही प्रेजेंट होगा या सिर्फ स्टेम में ही प्रेजेंट होगा। ये पार्ट किसी भी पार्ट में हो सकता है, एज वेल एज इट्स प्रेजेंट इन होल द प्लांट बॉडी। उसके बाद ये पूरे प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद ये फॉर्म कैसे होता है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के हाइड्रोलिसिस पे भी डिराइव होता है, एज वेल एज ये डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म या डायरेक्ट सेल से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि वोलेटाइल ऑयल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि हर मेजॉरिटी ऑफ वोलेटाइल कंटेन्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये है दोस्तों कि हर वोलेटाइल ऑयल एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। कोई अगर धनिया है या कोई लौंग है या कोई इलायची है तो हर एक स्पाइसेस या हर एक कंपाउंड स्पेसिफिक वोलेटाइल ऑयल देगा और स्पेसिफिक एसेंस देगा। उसकी अलग अलग टेस्ट होंगी, अलग अलग नेचर होंगे और अलग अलग फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्स होगा। एवरीथिंग इज डिवाइडेड इन देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करेंगे इट्स इवापोरेट कम्प्लीटली ऑन रूम टेम्परेचर। अगर इसको हम खुले में रख दें तो ये रूम टेम्परेचर पे कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसके लिए अभी हम देखेंगे कि स्टोरेज के लिए हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं। इसको फिली टाइटली क्लोज्ड पैक बॉटल में रखें और लाइट से बचाएं। ये सारी चीज़ें इसके स्टोरेज के प्रिवेंशंस के लिए हैं कि ये इवापोरेट न हो। उसके बाद बात करेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है एज इट्स स्ट्रक्चर, एज इट्स केमिकल कंपोजिशन, लिवो एंड एक्सट्रोज फॉर्म अवेलेबल इज देयर एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद बात करेंगे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वोलेटाइल ऑयल्स को मापने के लिए। वोलेटाइल ऑयल्स मापेंगे कि वो वाटर से वेटेड है या नॉट वेटेड है। तो जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। सॉरी, यहाँ लेस देन नहीं लिखा है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वोलेटाइल ऑयल इज ऑलवेज लेस देन 1 बट देयर इज एक्सेप्शंस देयर। एक्सेप्शन ये है कि गार्लिक ऑयल और क्लोव ऑयल जो है वो मोर देन 1 होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो कि वाटर से भारी होता है। वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जब 1 से नीचे होगी तो वाटर से वो लो वेटेड होगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसीटोन है, अल्कोहल है, ये उसमें सॉल्युबल होता है। जैसा कि अगर हम बात करें ये ऑयल है तो वाटर के अंदर ऑब्वियसली है कि ये सॉल्युबल नहीं होगा, जैसा कि इमल्सन फॉर्मेशन हो जाएगा और बाकी चीज़ें होंगी, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होता है। उसके बाद बात करेंगे ऑन स्टोरेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रेसिनिफिकेशन इट्स कलर कन्वर्टेड इनटू डार्क कलर। अगर इसको हम रखते हैं तो कुछ दिनों बाद ये ऑक्सीडेशन और रेसिनिफिकेशन की वजह से इसका जो कलर है वो डार्क कलर में चेंज हो जाता है। जो ऑयल की प्रॉपर्टी है उस ऑयल प्रॉपर्टी को चेंज करते हुए ये कलर को भी चेंज कर देता है। उसके बाद देखेंगे कुछ एग्जांपल। ट्राइक्रोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसका एग्जांपल हम लेंगे जो स्टेम और लीव्स में, मिंट के स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होता है ट्राइक्रोम। उस ट्राइक्रोम में से हम वोलेटाइल ऑयल निकालते हैं ऑफ मिंट, एग्जांपल है। उसके बाद ऑयल डक्ट एंड सेल।
और सेल मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक डक्ट या स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर से हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑल डक्ट और सेल अम्लीफेरस फ्रूट, ऐसे अम्लीफेरस फ्रूट अम्लीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अम्लीफेरस फ्रूट में हमारा एग्जांपल जीरा भी आता है और भी बाकी बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अम्लीफेरस फ्रूट्स में ऑयल डक्ट अलग से प्रेजेंट होता है। फिर मीजोफिल है। मीजोफिल एक टाइप की लेयर है, लीव्स या बहुत सारे चीज़ों के प्लांट्स के पार्ट्स पे प्रेजेंट होती है। मीजोफिल का सबसे मेन एग्जांपल है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को हम एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। यूकेलिप्टस के लीव से हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीजोफिल उसके ऊपर आपके लीव्स के ऊपर लेयर होती है, उसी में से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे रिंड की। जो पिल होते हैं, जो छिलके होते हैं, उसमें भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑरेंज और लेमन। आप ऑरेंज के छिलके से कभी कभार खेले होंगे या आप आँखों में मजाक किए होंगे, उसमें से एक ऑयल निकलता है, वो भी वोलेटाइल ऑयल है। ऑरेंज और लेमन उसका एग्जाम्पल है। फिर हार्डवुड। हार्डवुड बोले तो मतलब इसका ये है कि वुड के अंदर वाला पार्ट या स्टेम के अंदर वाला पार्ट जो वुड है, जो सॉफ्ट वुड है, उसके अंदर भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। सैंडल ऑयल भी आता है, वो सैंडल इसका एग्जांपल है। फिर बात करेंगे पेटल की। हम रोज पेटल से भी रोज ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये भी उसका एग्जांपल है। फिर एट लास्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। अभी फंक्शंस भी हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एज इट्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, उस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे कि देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, कीटोन, फिनॉल, ईस्टर, ऑक्साइड and so on, phenoxide and so on. There are more types of classification. The specific and important classifications are hydrocarbon volatile oils. Examples are turpentine, aldehyde volatile oil. There is a lemon, almond, orange, और भी बाकी इसके बहुत सारे aldehyde वाले के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि मेनली जो फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो aldehyde क्लासिफिकेशंस में आते हैं। उसके बाद कीटोन्स। कीटोन की हम बात करेंगे, कैम्फर, हमारा कपूर उसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैम्फर भी कीटोन के भी बेसिस पे कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर में, इसलिए कीटोन वोलेटाइल ऑयल। फिर फिनॉल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो तुलसी और क्लोव। क्लोव आप लौंग को बोलते हैं, तुलसी आप जानते हैं। उसके बाद ईस्टर। ईस्टर ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो गार्लिक में, वो भी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन, देखिए टर्पेनॉइड्स एक टर्म आएगा, उसको आप याद रखिएगा। ऐसे टर्पीन जो कि ऑक्सीडेशन कर देते हैं उसी को टर्पेनॉइड्स बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल यूकेलिप्टस भी है। और ये फ्लेवरिंग और परफ्यूमिंग एजेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन टर्पेनॉइड्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऑर्डर प्रेजेंट होना। जो फ्लेवर प्रेजेंट होता है या ऑर्डर प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन के बाद ही मिलता है हमें। उसके बाद एट लास्ट हम स्टोरेज की बात करेंगे। इसको क्लोज और फिल्ड कंटेनर में रखना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसमें कोई भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है। As according to functional group, as according to compound, we have to check specific compound and find out the volatile oil. और उसके बाद एट लास्ट हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो फंक्शंस में हम देखेंगे ये फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग में यूज़ होता है, फ्लेवर और इसेंस के लिए। और परफ्यूम, जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, डीओ यूज़ करते हैं, उसमें भी ये वोलेटाइल यूज़ होते हैं फ्रेगनेंस के लिए। उसके बाद बात करेंगे कार्मिनेटिव की। कार्मिनेटिव आप जानते होंगे, मैं बता भी देता हूँ। कार्मिनेटिव ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि गैस फॉर्मेशन इन जीआईटी ट्रैक्ट को रोकते हैं, जिससे गैस्ट्रिक फॉर्मेशन नहीं होता है, और कार्मिनेटिव ड्रग उसी को बोलते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है वोलेटाइल ऑयल। उसके बाद इंसेक्ट रेपेलेंट और काउंटर इरिटेंट और सेडेटिव, ये सारे भी फंक्शन शो करता है। फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग के लिए स्पेसिफिक यूज़ होता है वोलेटाइल ऑयल, और स्पाइसेस में भी यूज़ होता है। इसके फार्मास्यूटिकल एड्स में आप ये भी फार्मास्यूटिकल क्या बोलते हैं फंक्शंस में आप ये भी लिख सकते हो, एज अ सेडेटिव इट्स यूजेस। इसका एग्जांपल है जटामासी। जटामासी आपके सेडेटिव ड्रग में यूज होता है। इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है जटामासी पे, जो कि सेडेटिव ड्रग के तरह यूज होता है। इंसेक्ट रिपेलेंट, जो आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल है। और ये हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ख़त्म हो गया। और इस तरीके से ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, वो प्रॉपर्टीज़ हमने कर लिया डिस्कस। और ये आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला एक्सेप्शन हमने दिया है इसीलिए कि आप इसको याद रखें। गार्लिक ऑयल और क्लोव ऑयल 1 से ज़्यादा होता है, वाटर से हैवी होता है।
और इसी तरीके से ये ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रेजेंट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।